वेलकम अगेन ऑल डियर स्टूडेंट्स, क्लास ऑफ साइंस चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं कन्हैया पवार और आज हिंदी मीडियम के लिए और आपकी बोर्ड एग्जाम की ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग अध्याय 3 से एक 4 नंबर वाला खास क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आपको मैं आज के आज और अभी के अभी याद करवाने वाला हूं। और हमारे टॉपिक का नाम है अम्ल और क्षार में अंतर। जी हाँ, ये उत्तर खास भी है और अभी के अभी हम इस आंसर को याद भी करने वाले हैं। बोर्ड पर मैंने इसका कॉलम बना दिया है, एक तरफ लिखा है अम्ल और एक तरफ लिखा है क्षारक। आप इसे क्षारक कहिए या क्षार कहिए, बात एक ही है। साइंस के टॉपिक का हल्का फुल्का इंग्लिश वर्जन भी हमें याद होना चाहिए, तो सबसे पहले हम इनका इंग्लिश नेम देख लेते हैं। अम्ल को इंग्लिश में एसिड कहते हैं और क्षारक को इंग्लिश में बेस कहते हैं, BASE। तो आपको सबसे पहला पॉइंट याद रखना है कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और क्षार स्वाद में या तो कड़वे होते हैं या कसेले होते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको एसिड या बेस को चख कर टेस्ट करना है। जो भी खाने की चीजें होती है उनमें अम्ल और क्षार की उपस्थिति के आधार पर इन स्वाद का जो है पता लगाया गया है कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और क्षार स्वाद में कड़वे या कसेले होते हैं। अम्ल का अच्छा उदाहरण इमली है और क्षार का उदाहरण याद कर लीजिए करेला। करेला जो होता है कड़वा भी होता है और कसेला भी होता है। इसका मतलब करेले में कहीं ना कहीं क्षार के गुण मौजूद होते हैं। आपको याद कराने के लिए सारे के सारे पॉइंट मैंने पहले से बोर्ड पर लिख लिए हैं। आप इसे देखते जाइए और समझते जाइए और आपको याद होते जाएगा। सेकेंड पॉइंट हमें याद रखना है कि अम्ल और क्षार को परखने के लिए लेबोरेटरी में यानी कि प्रयोगशाला में कुछ स्पेशल टाइप के पेपर बने हुए होते हैं जिनको हम लिटमस पेपर कहते हैं। ऐसा लिटमस पेपर जो नीले कलर का है, उसको आप अगर एसिड वाले किसी विलेन में डुबाओगे तो वो लाल हो जाएगा। और ध्यान रखना, जब भी नीला लिटमस पेपर किसी विलेन में डुबाने पर लाल होता है, इसका मतलब वो विलेन जो है एसिड होगा। इसका उल्टा जो है पूरा क्षारक में है, यानी कि आपको लाल कलर का लिटमस पेपर लेना है और लाल कलर के लिटमस पेपर को अगर आपने किसी विलेन में डुबाया है और वो कन्वर्ट हो जाता है लाल से नीले कलर में बदल जाता है, तो उसे उस विलेन को हम क्षारक कहेंगे। यानी कि अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल में कर देते हैं और क्षार जो है लाल लिटमस पेपर को नीले में बदल देते हैं। अगले पॉइंट में आप ये ध्यान रखिए कि अम्ल और क्षारक एक दूसरे के दुश्मन हैं और एकदम बराबर की शक्ति वाले होते हैं। इसका मतलब ये है कि जब भी अम्ल की क्षार से क्रिया होगी तो अम्ल क्षार के प्रभाव को खत्म कर देगा। इसका मतलब हमें ये लिखना है कि अम्ल क्षारक को उदासीन कर देते हैं। उसी तरीके से इसका उल्टा यहाँ पर होगा, जब भी क्षार किसी अम्ल से क्रिया करेगा तो वह अम्ल के प्रभाव को खत्म कर देगा, यानी कि क्षारक जो होते हैं अम्ल को उदासीन कर देते हैं। चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगर आपने अम्ल या क्षार को किसी भी जल वाले विलेन में डुबाया तो क्षार में से जो आयन अलग होते हैं उन आयन को बोलते हैं हाइड्रोजन आयन। इसको हम H और प्लस करके दर्शाते हैं, यानी कि अम्ल जलीय विलयन में मिलाने पर या घोलने पर H प्लस आयन प्रदान करते हैं। और यहाँ पर थोड़ा अलग हमें याद करना है कि क्षारक जब भी जलीय विलयन में मिलाए जाते हैं तो OH माइनस यानी कि OH ऋणात्मक आयन प्रदान करते हैं। जिस तरीके से लिटमस पेपर बनाया गया था उसी तरीके से एक pH स्केल डेवलप की गई है। pH स्केल का काम होता है अम्ल और क्षार का पता लगाना। और वो कैसे पता लगाते हैं अभी तो हम इसको शॉर्ट में समझते हैं कि अम्ल का pH मान सदैव 7 से कम रहता है। तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है कि जो अम्ल का pH मान है वो हमेशा कम रहेगा 7 से, यानी कि 7 से कम 6, 5, 4, 3, 2 कुछ भी हो सकता है। और क्षार का pH मान सदैव 7 से ज्यादा रहता है, यानी कि 8 से लेकर 14 के बीच में क्षार का कोई भी मान आ सकता है। एग्जाम्पल से समझिए कि कोई इमली या दही इसमें खट्टापन होता है तो उसका pH मान लगभग 6 या 4 हो सकता है। और इस तरीके से हमारा जो रक्त होता है ब्लड, उसका pH मान 7 से थोड़ा ज्यादा रहता है, 7.3 या 7.5 ऐसा कुछ होता है, यानी कि हमारा जो रक्त होता है वो क्षार प्रकृति का होता है। और आखिरी वाला पॉइंट याद रख लीजिए जिसमें हमको अम्ल और क्षार का एक एक उदाहरण लिखना है। तो अम्ल का आपको उदाहरण लिखना है H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल, और एक उदाहरण लिख लीजिए HCl, इसको हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के नाम से जानते हैं। और क्षारक के उदाहरण में आपको लिखना है CaOH का होल ट्वाइस, इसको हम चूने का पानी भी बोलते हैं, और NaOH जिसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। इसका पूरा आंसर मैंने एक पेज में लिखकर वीडियो के लास्ट में लगा दिया है। आप वीडियो को रोककर उस आंसर को लिख लेना, जो आपको बोर्ड एग्जाम में आएगा तो 4 नंबर दिलाएगा। अब फटाफट कुछ ही सेकंड्स में इसको पूरा रिवाइज करते हैं और आपको पूरा याद हो जाएगा। सबसे पहले आपको स्वाद बताना है। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं तो क्षारक स्वाद में कड़वे या कसेले होते हैं। अम्ल लिटमस पेपर नीले वाले को लाल में बदल देते हैं तो क्षारक लाल वाले को नीले में बदल देते हैं। अब तीसरा पॉइंट याद रखना कि एक दूसरे के दुश्मन है, तो अम्ल क्षारक को उदासीन कर देते हैं और क्षारक अम्ल को उदासीन कर देते हैं। आप एग्जाम में ये मत लिखाना कि अम्ल क्षार एक दूसरे के दुश्मन है, आपको समझकर सही आंसर लिखना है। अगला
अम्ल जो है जलीय विलयन में H+ आयन प्रदान करते हैं, तो क्षारक जलीय विलयन में OH- आयन प्रदान करते हैं। फिर इनका pH मान बता देना। अम्ल का pH मान हमेशा 7 से कम होगा और क्षारक का pH मान सदैव 7 से ज्यादा होगा। और आखिरी में हमको दो एग्जाम्पल लिखना है। अम्ल का एग्जाम्पल याद रखिए H2SO4 जिसको सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहते हैं, और दूसरा है HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसके उदाहरण में आपको रखना है चूने का पानी, याद रखना है चूने का पानी CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, और दूसरा NaOH जिसको हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। इस तरीके से आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न अम्ल क्षार में अंतर याद हो गया है। सुन लो सारे स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को याद करना भूल नहीं जाना रे, एग्जाम में आएगा तुमको लिख के आना है, अच्छे मार्क्स लाना तुम भूल नहीं जाना रे। अब क्या होता है कि कई बार ऐसा देखा जाता है कि क्वेश्चन पेपर में आपको क्वेश्चन आता है कि अम्ल और क्षार में अंतर लिखिए, या कोई सा भी अंतर लिखने को आता है तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि एक आंसर को ऊपर लिख देते हैं और एक आंसर को नीचे। नहीं, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको इस तरीके से मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। आपको जब भी अंतर वाला प्रश्न उत्तर सॉल्व करने को आए तो आपको 2 कॉलम बनाकर आमने सामने ही उत्तर लिखना होता है। और किस तरीके से कॉलम बनाए जाते हैं, किस तरीके से उसमें अंडरलाइन या पेंसिल से आप पूरा कॉलम बना सकते हो, किस तरीके से नंबर डाल के परफेक्टली आंसर लिख सकते हो, वो मैंने पेज में लिख के बताया है, जिससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से लिखना है और किस तरीके से बेहतरीन नंबर लाना है। जी हाँ, आपने अगर मेरी बात मानी तो मैं पक्का आपको 90 से ज्यादा नंबर दिलाने वाला हूँ। हो सकता है कि आपकी मेहनत को भगवान जान ले और आपको 100 नंबर भी दिला दे। इसके साथ ही विदा लेते हैं। आप वीडियो को देखिए, सीखिए, अच्छे कमेंट कीजिए। अगर आपके कमेंट्स अच्छे लगते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट IMP टॉपिक में। थैंक यू वेरी मच।